जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, इस चैनल पे बिहार बोर्ड के कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार अपलोड किए जाते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, नवंबर 2024 शुरू हो चुका है और वैसे सभी स्टूडेंट्स जो 2025 में बिहार बोर्ड से कॉमर्स पेपर के साथ बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज है मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि यह प्रश्न 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में कंफर्म आने वाला है और ये क्वेश्चन या तो 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का कंफर्म एग्जाम में आएगा। और इस टॉपिक को जो अभी मैंने कवर किया है, इसके आंसर को यहां से एमसीक्यू भी निकल कर आएगा। तो हो सकता है कि ओवरऑल इस टॉपिक से अभी वाले जो टॉपिक अभी आप जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो से कुल मिलाकर 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में कंफर्म आने जा रहा है, जिसमें एमसीक्यू 2 मार्क्स और 5 मार्क्स किसी भी ऑप्शन में ये आ सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है और हिंदी में क्या बोलेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मैंने दोनों ही डेफिनेशन को, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही माध्यमों में लिख रखा है और आपको दिख भी रहा होगा। और मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और समझाने भी जा रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ और राइट साइड में हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप देखेंगे इंग्लिश में लिखा हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड फॉर्म ऑफ कैश बुक। ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, जनरली इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इतना एक्सप्लेन करते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है, ये कैश बुक का समराइज्ड फॉर्म होता है, मतलब रोकर बही का सारांश होता है, रोकर बही का छोटा स्वरूप होता है। और यह अकाउंट जनरली किसके द्वारा बनाया जाता है, तो सामान्यतः यह अकाउंट बनाया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको हम लोग नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी बोलते हैं, या गैर व्यापारिक संगठन भी बोलते हैं, या गैर लाभकारी संगठन भी बोलते हैं। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक का समराइज्ड फॉर्म है। यह जो बनाया जाता है किसके द्वारा, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। आगे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जनरली यह अकाउंट बनाते कब है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में। इसका कारण क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये पार्ट है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसी वजह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाया जाता है। इट इज अ रियल अकाउंट, यह एक रियल अकाउंट है, मतलब यह एक वास्तविक खाता है। वास्तविक खाता के बारे में तो आपको पता ही है, इस संपत्तियों, धन संपत्तियों, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं, वास्तविक खाते होते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस पर बनाया जाता है, एक्रूअल बेसिस पर ये नहीं बनाया जाता है, कैश बेसिस पर। मतलब ये कि जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होंगे वो यहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। सिर्फ और सिर्फ नकद लेन देनों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। तो अभी आप, मैं हिंदी में भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं दाहिने साइड में, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकर बही का सारांश होता है। सामान्यतः यह खाता गैर लाभकारी संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। इस खाते को सामान्यतः लेखांकन वर्ष के अंत में बनाया जाता है। यह एक वास्तविक खाता है। इस खाते को रोकड़ आधार पर तैयार किया जाता है। इस खाते में केवल नकद लेन देनों को लिखा जाता है। मतलब ये कि किसी भी प्रकार का क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उधार लेन देन या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस नहीं लिखेंगे, तो डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम यहाँ नहीं लिखेंगे, किसी भी प्रकार का क्रेडिट ट्रांजैक्शंस यहाँ नहीं लिखेंगे। सारे के सारे नकद लेन देनों को, कैश ट्रांजैक्शंस को यहाँ हम लोग लिखेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट आगे कि
फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। एक यह भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषताएं क्या है, मतलब प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं क्या है, और अगर इंग्लिश में बोले तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो चलिए अब इसके आंसर को समझते हैं। बोला इसमें हम लोग समझेंगे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आप यहाँ फीचर्स की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है, उसका आंसर यही होगा। तो फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अगर हम लोग अंग्रेजी में शुरू करेंगे इसका आंसर तो ऐसे लिखेंगे, फॉलोइंग आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अगर हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कैसे शुरू करेंगे, तो उत्तर शुरू करेंगे, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आइए समझते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे काफी मेहनत किया है मैंने, लेफ्ट में अंग्रेजी में लिखा हुआ है और राइट में हिंदी में लिखा हुआ है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जितनी भी विशेषताएं हैं वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं इसको आपको एक एक करके समझा दे रहा हूँ। तो जो पहली विशेषता है, इट इज अ रियल अकाउंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक वास्तविक खाता है। दूसरा, जनरली इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जो सेकेंड विशेषता है उसमें कहा गया है कि सामान्यतः यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में बनाया जाता है। अकाउंटिंग ईयर का जो अंतिम दिन होता है जनरली 31 दिसंबर या 31 मार्च को यह बनाया जाता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तीसरा विशेषता, तीसरा फीचर्स, जनरली इट इज प्रिपेयर्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है ना, वो गैर लाभकारी संगठनों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। चौथी जो विशेषता है कि यह रोकड़ आधार पर बनाया जाता है, कैश बेसिस पर बनाया जाता है। पांचवा, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक, इन दिस अकाउंट। जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें केवल और केवल नकद लेन देनों को लिखते हैं, उधार लेन देनों को नहीं लिखते हैं। जो आपका छठा पॉइंट है, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट, इन दिस अकाउंट। सभी के सभी नकद लेन देनों को लिखते हैं इस अकाउंट में, वेदर दे आर ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। मतलब कि सभी प्रकार के नकद लेन देनों को रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो। हिंदी में बोले तो इस खाते में सभी नकद लेन देनों को लिखते हैं, चाहे वे पूंजीगत प्रकृति के हो या आयगत प्रकृति के हो। पूंजीगत मतलब कैपिटल नेचर और आयगत प्रकृति मतलब रेवेन्यू नेचर। अब ये कैपिटल नेचर क्या होता है और रेवेन्यू नेचर क्या होता है, इसके लिए भी बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका, इट इज समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, यह रोकड़ बही का सारांश होता है। तो आप ये समरी ऑफ कैश बुक क्यों होता है, इसको लेकर के भी आने वाले वीडियोज में मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज का ये टॉपिक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसका सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है मैं आपको बताऊं इस बात को कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, मैं आपको ये बात क्लियर कट बता देना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि ये जो वीडियो आज मैंने एक्सप्लेन किया है, इस टॉपिक से कंफर्म है 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2025 में कंफर्म आएगा। 2025 बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के एग्जाम में आज के वीडियो से 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आने जा रहा है। ठीक है, तो आप जरूर से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार कर लें। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होने वाली है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फेसबुक के माध्यम से शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा